हेलो भाई। इसमें हम करेंगे सीएचएसएल में पूछे गए करंट अफेयर एडिक्विटी द्वारा सारे करंट अफेयर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सी भवानी देवी का संबंध किससे था? फेंसिंग से था, तलवारबाजी से था। 31 मई 2025 तक बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये है मनन कुमार मिश्रा। ये अब भी है शायद। ये है 2025 में महिला उद्यमिता के साथ साझेदारी एम्पावर विज सपनों की उड़ान लॉन्च किया था न्यू शॉप। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषित राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये है शासन और विकास के लिए एकीकृत भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। 2025 में किस सूचकांक ने दर्शाया कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% तक पहुंच गया? ग्लोबल फाइंडेक्स इंडेक्स ने 2025। और ये इसमें हम करंट करंट के क्वेश्चन देखेंगे और वो बाद में बता देंगे हम आपको। हम्म भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्तर का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया? ये गया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगस्त 2025 में ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला पहला भारत का कौन सा रेलवे जोन बन गया? ये बन गया पूर्व उत्तर रेलवे जोन। सितंबर 2024 में नारकोटिक ब्यूरो कंट्रोल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया अनुराग गर्ग को। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में शुरू किया गया। विश्व इंडियाज रैंक एट व्हाट पोजीशन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2024। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 39। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? यूनिसेफ के द्वारा। एक मिनट एक मिनट। भारत के राष्ट्रपति पहली महिला एडीसी कौन बनी? ये बनी यशस्वी सोलंकी। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 किसे संबंधित था? युवा लेखकों के सलाह देना, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए। वन पेंशन वन सब्सक्रिप्शन ओएनओएस स्कीम 1 जनवरी 2025 के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति महिलाओं की हिस्सेदारी 36.3% होगी। दो हजार चौबीस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार ब्रह्मास्त्र भाग शिवा हिंदी के काम के लिए प्रीतम को प्रदान किया गया। एक राज्य का 50वां स्थापना दिवस 2025 में मनाया जाएगा। प्रेम सिंह तमांग पीएस गोले इस राज्य के मुख्यमंत्री है। यहाँ किस राज्य की वो बात हो रही है? सिक्किम। सिक्किम जो है वो तमांग प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जुलाई 2024 में किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एंड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया? ये रूस ने दिया।
अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, इंडिया ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजन टू 41.7%। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान पहल शुरू की गई, जिसमें 120 नए गंतव्य जोड़े गए। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दी गई? युवा। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री सबरना सबरानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच कराधान परियोजना 2027 तक चालू की जाएगी। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का प्रक्रिया का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का प्रक्रिया का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2024 में भारत कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चेरुकम्मे श्रीनिवास राव। पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत 5 उप योजनाएं हैं। सितंबर 2024 में स्वीकृत बायोराइड योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सितंबर 2025 बायोराइड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली मुख्य कोच कौन थी? राहुल द्रविड़। 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने आयोजित किया? इंडिया ने। इकतीस जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? 31 जुलाई 2025 तक कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? ये थाईलैंड है बिम्स्टेक का। जनवरी 2025 में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? जनवरी 2025 में किसे इजराइल का नया राजदूत हो गया? जितेंद्र पाल सिंह को। अगस्त 2024 में किस भारतीय को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्राप्त हुआ? द्रौपदी मुर्मू। अगस्त 2024 में किस भारतीय को पूर्व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्राप्त हुआ? द्रौपदी मुर्मू को। जनवरी 2000 जनवरी 2025 में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP एम्पावर बीज सपनों की उड़ान लॉन्च किया गया। जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 प्रमुख महानगरीय शहरों को किस प्रथा की पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया? मैनुअल स्क्वेजिंग एंड खतरनाक सीवर सफाई को बंद करने का आदेश दिया। जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 10 साल पूरे हुए। भारत की पहली विस्टा होम जंगल सफारी ट्रेन 2025 में किस राज्य से शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन 2025 में भारत में शुरू और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 148। 1 अक्टूबर 2023 को किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBSM पेश किया? यूरोपीय संघ ने। दिसंबर 2024 मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे? मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। दिसंबर 2024 में SBI के प्रबंधक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राम मोहन राव अमारा। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसने नियुक्त किया? पर्वतनेनी हरीश ने।
ओडिशा सरकार ने दोबारा सितंबर 2024 में शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों की अवधि 50,000 रुपये तक होंगे। 5। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 को 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान की योजना किया गया। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने अपने 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी तहत जनगणना आयोजित की? केरल और तमिलनाडु। जुलाई 2025 तक भारत के कुल कितने रामसर थे? 85। किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मैच की मेजबानी की? मुंबई। पुरुष और महिला के लिए अंडर 23 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप असम में आयोजित की गई थी? पहली। जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास निम्नलिखित में से कौन से सीपीसी दर्जा है? महारत्न का। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन से शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा थी? 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा थी? रूसी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई 2005 में। 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने। पीएम युवा 3 कितने लेखकों को चुना गया? 50। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अनुभाग थे? 358। भारतीय न्याय संहिता में 358 भाग थे। अटल पेंशन योजना 2025 में 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद आयु समूह इस योजना के नामांकन करने का लिए पात्र है? 18 से 40। ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रैंक क्या थी? 4th। निम्नलिखित में से किसने काली ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता 2020 में? एक सींग वाले गैंडे शिकारी को बचाने के लिए किस राज्य ने अगस्त 2025 में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया? असम। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय मैराथन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले देवल गीत किस भारतीय राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। फरवरी 2025 में किस अमेरिकी फार्मा फर्म ने हैदराबाद में प्रौद्योगिकी में एआई और विज्ञान के केंद्र केंद्रित करने के लिए $200 मिलियन निवेश किए? अमेजोन। अमेजेन अमेजेन ने। 1663 मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सुचित्रा सेन। मार्च 2025 में शुरू की गई स्वावलंबिनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। 2025 में पीएम स्वनिधि योजना को स्ट्रीट वेंडर के लिए यूपीआई लिक्विड क्रेडिट कार्ड के साथ बेहतर किया गया। इसकी देखरेख किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ शहरी कार्य मंत्रालय। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2025 में कौन सा देश सबसे खराब प्रदर्शक है? ऑस्ट्रिया। जुलाई 2025 तक तक भारत की संचयी और ऊर्जा क्षमता गिरावट कितनी है? 119.02। जुलाई 2025 तक भारत की संचयी और ऊर्जा क्षमता गीगावाट में कितनी थी? 119.02 गीगावाट।
नेक्स्ट है। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया? इंडिया ने। पंकज अडवाणी 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला में किससे? ये थे बिलियर्ड और स्नूकर। 2025 में श्री जयंत चौधरी का महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी में का शुभारंभ किया गया। नवंबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य 1 करोड़ किसानों के बीच रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना था। ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? 71वां। एनर्जी ट्रांजिशन में 71वां स्थान था भारत का। भारत मौसम विज्ञान ने विज्ञान विभाग ने 26 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत के पूर्वानुमान प्रणाली को अपनाया। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। 2020 से 2025 के लिए सख्त संरक्षित क्षेत्रों में प्रभावशीलता मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। 2025 में आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप विकसित की। इस चिप का नाम क्या है? आइरिस। जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में किस सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम मैराथन को दर्जा हुआ? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जून 2025 में किस मंत्रालय द्वारा संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अश्वनी लोहानी। जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम संग्रहालय पुस्तकालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया? अश्वनी लोहानी को। जून 2025 में भारत सरकार ने विज्ञान भवन में जेंडर बजटिंग पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। बजट 2025 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरू की गई। इसका कौन सा मंत्रालय लागू करता है? शिक्षा मंत्रालय। 31 जुलाई 2025 तक एशियाई खेलों में भारत ने किस स्पर्धा में सबसे अधिक पदक जीते? एथलेटिक्स में। 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य था? केवल थाईलैंड। 31 जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन का आधारिक भाषा थी? रूसी भाषा थी। संजीव रंजन 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में किस संगठन के महासचिव पदार्थ संभाला? आई ओ आर ए का संजीव रंजन ने।
मई 2025 में भारत की ओर से अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान विकास विभाग के सचिव के रूप में किसे एक वर्ष का विस्तार दिया गया? समीर वी कामत को डॉक्टर वी समीर कामत को। केंद्रीय बजट 2025-26 10 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की समुद्री विकास कोष की घोषणा की गई। अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड में। अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक जो है थाईलैंड में आयोजित हुआ। अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चुना गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव मेमानी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव मेमानी को। जुलाई 2024 के लिए ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम का राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम का राज्यपाल। जून 2025 में ईपीएफओ ने अपनी ऑटो सेटलमेंट सीमा संशोधित किया। यह अब सीमा 5 लाख रुपए तक है। रुपये है। फरवरी 2024 शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? नवीन एवं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मनिंगम राष्ट्र खेल 2025 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? साकेत सरगर। निम्नलिखित में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 नहीं खेला गया? आइस स्केटिंग। निम्न में कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की पहली महिला लेखिका है? महादेवी वर्मा। मई 2025 में यूपीएससी की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? अजय कुमार। अली आरिफ खान ने दिसंबर 2024 में बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया। मार्च अली अली आरिफ खान अली आरिफ खान बिहार खान है ना ये, खान बिहार के है। मार्च 2025 लखपति दीदी सम्मेलन गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर उन 6 शहरों में शामिल नहीं है जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मैनुअल स्क्वीजिंग का प्रतिबंध लगा दिया? जयपुर। केंद्रीय बजट 2025 में शुरू किया गया दलहन में आत्मनिर्भरता अभियान। दलहन उत्पादन आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्षों तक चलने वाले एक सरकारी मिशन है। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में द्वारा आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इन्वेस्ट इंडिया 2024 एनवायरमेंट पर्यावरण लेखा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? फरवरी 2025 में किस संस्थान द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल कटाई के होने के बाद नुकसान को कम करने के लिए निर्जलीकरण तकनीक विकसित की? आईआईटी कानपुर। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया? 2025 जुलाई 2025 में 17वां ये ब्राजील में ब्राजील में हुआ था। और ब्रिक्स भी ब्राजील में हुआ। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में ब्राजील में हुआ था। एशिया विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। जून 2025 में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल। जुलाई 2025 में कुलदीप शर्मा को अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2025 में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि डीपीडेक और प्रारंभिक चरण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए करोड़ रुपए स्टार्टअप के 10,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में 200 के डे केयर कैंसर स्थापित की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय अवसंरचना तरफ तत्परता सूचकांक सितंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय तैराकी संघ की स्थापना 1949 में हुई। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश जुलाई 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की हरी पट्टी प्रदूषक को लेकर उत्तर प्रदेश में कुल 23.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2026 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप यूएसए में आयोजित की जाएगी जनवरी में। हम्म। 2025 की शुरुआत में एक ग्रह में अपनी सूर्य से दूरी कम प्रति पंक्तिबंद दिखाई दिए। निम्नलिखित पद्म विभूषण 2024 सम्मानित किया गया। एम एम के नायडू को पद्म विभूषण। जनवरी 2025 मणिपुर के राज्यपाल किसे हुए? अजय कुमार भल्ला। नवंबर 2024 में किस मंत्रालय द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग मजबूत करने की योजना शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जनवरी 2025 में भारत का पहला मत्स्य पालन कल्चर निम्नलिखित में किस राज्य ने लॉन्च किया? सिक्किम। 1993 में प्रकाशित पुस्तक एसोटेबल बॉय किसने लिखी? विक्रम सेठ। इकतीस जुलाई 2025 निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? अफगानिस्तान। 31 जुलाई 2025 तक निम्न अफगानिस्तान। जून 2025 में भारतीय उर्वरक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शैलेश सिंह मेहता को। जुलाई 2025 तक लोकसभा परमेश्वर समिति के अध्यक्ष कौन थे? संजय जायसवाल। दिसंबर 2000 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भारत टीबी की घटना को 2023 से 1 लाख जनसंख्या पर 195 तक गिर गई। 2025 बजट में दौरान यह घोषणा की गई कि सरकार 2 करोड़ रुपए में ऋण योजना शुरू करेगी। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का पदभार किसने संभाला? संजय मल्होत्रा। 2025 में अनुराग भूषण को स्वीडन स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया। केंद्र बैंक 2025 में पिछले 10 वर्षों में आईआईटी के छात्रों कुल 65,000 से 1,35 लाख तक 100% बढ़ गई। जुलाई 2025 में कौशल विकास उद्यमिता राष्ट्रीय सरकार में शुरुआत शुरू की गई। ये करंट अफेयर थे, यही बहुत है इतने तो। किस आईआईटी ने मार्च 2025 में भारत का पहला अपर लूप ट्रैक लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।